अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग सब? इंशाल्लाह सब खैरियत से होंगे। देखें, आज मैंने बनाए हैं बहुत ही अच्छी, बहुत ही मज़े के बारबेक्यू बीबीक्यू मोमोज़ हैं जो बहुत ही मज़े के हैं। तो चलिए देखें हम किस तरह बनाते हैं। देखें कितना अच्छा है और इसके अंदर का कीमा भी बिल्कुल बिल्कुल पक चुका है। ये देखें कितने मज़े का है ये बीबीक्यू मोमोज़। बनाने के लिए हम सबसे पहले आटा गूँथेंगे। हम लेंगे 2 कप मैदा, इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून नमक, मिक्स कर लेंगे इसे। अब इसे हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के सख्त गूंदना है इसे। ये देखिए मैंने आटा गूंद लिया है, देखें थोड़ा सख्त है ये। इसे हम 5 मिनट के लिए रख देंगे और इसकी फिलिंग तैयार करेंगे हम। अच्छा, फिलिंग के लिए मैंने लिया है कीमा है, ये चिकन का कीमा है आधा किलो। इसमें हम डाल देंगे 2 से 3 टेबल स्पून हरी प्याज, और ये गाजर है 2 टेबल स्पून गाजर है, बिल्कुल बारीक काटी हुई मैंने। काली मिर्च है, काली मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून, चिली सॉस है ये 1 टीस्पून। आप अगर ज़्यादा मिर्चें चाहते हैं इसमें तो आप ज़्यादा मिला सकते हैं। और इसमें तकरीबन 1 टेबल स्पून में सोया सॉस है, ये मिला दूंगी। और इसमें ये 1 अंडा मिला दूंगी मैं। अब इन सब चीज़ों को मैं मिक्स कर लूँगी। ये देखें फिलिंग के लिए कीमा तैयार हो चुका है। अच्छा देखें, मोमोज़ के लिए हम आटा है ये, इसके हम छोटे छोटे पेड़े बना लेंगे। देखें अब मैं इसके पीसीस कर लूँगी छोटे छोटे पेड़े बनाने के लिए। ये देखें मैंने इतने पीस बना लिए। अब इसके मैं पेड़े बनाऊँगी छोटे छोटे। देखें इतने पेड़े बन गए हैं। अब इसे मैं एक एक करके बेलूँगी और मोमोज़ बनाऊँगी। देखें हम इसे बेलेंगे पूरी की तरह। ये देखें हमने बेला। अब इसमें हम ये 1 टेबल स्पून इसमें चिकन जो हमने बनाया ये डालेंगे और इसको हम इस तरह फोल्ड करेंगे। अभी इस तरह हम इसे, ये देखें इस तरह हमने कर लिया फोल्ड। इसी तरह हम सारे कर लेंगे। ये देखें मैंने इतने मोमोज तैयार किए हैं। अब इसे हम फ्राई करते हैं। देखिए मैंने ऑयल डाला है, ये ऑयल गर्म हुआ है। इसे बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म नहीं करना है, इसे मीडियम गर्म करना है। अब इसमें हम ये मोमोज डालेंगे और इसे तकरीबन हम 5 से 6 मिनट फ्राई करेंगे ताकि इसके अंदर का जो कीमा है वो भी पक जाए। मीडियम फ्लेम पे इसे फ्राई करना है। अच्छा देखें मैंने इसे 5 से 6 मिनट फ्राई किया है मीडियम फ्लेम पे। अब ये लाइट ब्राउन हो चुके हैं। अब इसे हम निकाल लेंगे क्योंकि अंदर से कीमा भी पक चुका होगा। देखिए इस तरह ये हो रहे हैं। और ये मैंने 2 इसमें और डाले हैं क्योंकि जगह बन गई थी इसमें। अभी मैं 3 और मज़ीद फ्राई करूँगी। बाकी ये सब हो चुके हैं, मैं इसे निकाल लूँगी जो पहले डाले थे। ये देखिए मैं इसे निकाल रही हूँ, इस तरह का होगा। देखिए मोमोज फ्राई हो चुके हैं। मैंने इसे अच्छे से फ्राई किया है, 5 से 6 मिनट फ्राई किया है ताकि इसके अंदर कीमा पक जाए। अब इसमें हम मसाले लगाते हैं। अच्छा देखिए मसाला बनाने के लिए मैंने दही लिया है, 4 से 5 टेबल स्पून दही है ये। और ये तिक्का मसाला है, ये मैं डाल दूंगी इसमें। 3 टेबल स्पून तिक्का मसाला है ये। और इसमें मैं नमक डाल दूंगी ½ टीस्पून। नमक अगर आप डालना चाहें तो डालें, वरना अगर इस नहीं डालना चाहते, आपको ज़्यादा नमक पसंद नहीं है तो मत डालें। और इसमें से थोड़ा सा डाल दूंगी मैं फूड कलर, ऑरेंज फूड कलर ये, इससे रंग बहुत अच्छा आएगा। इन सब चीज़ों को हम फेंट लेंगे एक साथ। 1 टेबल स्पून खाली हम इसमें पानी मिलाएंगे, इसे अच्छी तरह हम फेंट लेंगे। ये देखें सब चीज़ों को हमने मिक्स कर लिया है। अब इसमें हम ये डाल देंगे मोमोज। हमने मोमोज डाला, अब इसे हम इसी के अंदर मिला लेंगे ताकि इसके ऊपर मसाले की कोटिंग हो जाए अच्छे से।
देखिए सारे मोमोज़ पे कोटिंग हो चुकी है। अब इसमें हम लगाएंगे कोयले का धुआं। मैंने एक कोयला लिया है, इसमें हम ऑयल डालेंगे, इसमें धुआं लगाएंगे। अच्छा देखिए थोड़ी देर बाद हम देखते हैं, इसमें से हम कोयला निकाल लेते हैं और इसे हम फिर से 2 मिनट फ्राई करेंगे। देखिए अच्छा देखिए हमने फ्राई करने के लिए पैन चढ़ाया है और जिसमें हमने मोमोज फ्राई किया था उसमें से हम थोड़ा सा ऑयल ले लेंगे इसी में से। ये देखिए मैंने ऑयल ले लिया है, इसे हम गरम कर लेंगे। देखें इसमें हम एक एक करके रख देंगे और फ्राई करेंगे इसे। ये देखें मैंने सारे डाल दिए इसमें। अब इसे हम 2 मिनट सिर्फ फ्राई करेंगे मीडियम फ्लेम पे। देखें अभी हम इसे पलटते हैं। हमारा मकसद इसे फ्राई करना ये है कि ये जो मसाला हमने लगाया है ये पक जाए। देखें फिर 2 मिनट फ्राई करना है। ये देखें, देखिए कितने अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। ये देखें, ये देखें। अब हम सारे मोमोज को निकाल लेंगे। देखिए कितने अच्छे से फ्राई बीबीक्यू मोमोज तैयार हुए हैं। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपने कमेंट में बताइएगा कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।